नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 3 जज और इसके विरोध में वकीलों की एक फौज, जबकि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के समर्थन में सिर्फ एक व्यक्ति, जिन्होंने इन सारे वकीलों की धज्जियां उड़ा दी और एक ऐसा सवाल किया जिससे सीजेआई संजीव खन्ना बौखला गए। बौखलाहट में लगातार वो 2 मिनट तक बोलते रहे और उसके साथ ही 2 और जज जो बैठे हुए थे वो भी हैरान रह गए, क्योंकि एक तरफ 3 जजों की बेंच, जिनका सबसे ज्यादा सवाल सरकार के ऊपर, सबसे ज्यादा समर्थन वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ जो वकील खड़े थे उनके तर्कों के ऊपर, और सारे सवालों और तर्कों के बीच अंतरिम आदेश पारित करने की जल्दीबाजी। लेकिन दूसरी तरफ केवल और केवल एक वकील खड़े थे और उनका नाम है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने एक एक सवालों का जवाब दिया, चाहे इन वकीलों के सवाल हो या फिर सीजेआई संजीव खन्ना के सवाल हो या जस्टिस केवी विश्वनाथन के सवाल हो या जस्टिस संजय कुमार के सवाल हो। ये 3 जज सवाल कर रहे थे, वो अकेले जवाब दे रहे थे। उनके खिलाफ खड़े थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनके खिलाफ खड़े थे कपिल सिब्बल, राजीव धवन। इन लोगों को अपनी याचिका पर, उनके याचिका के समर्थन में अपने तर्क देने थे, और तर्क ऐसे कि सरकार के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। ऐसी बातें की जा रही थी कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, सेकुलरिज्म खत्म हो चुकी है, अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उनके रिलीजियस प्लेसेस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के एक एक धाराएं जो ये दिखा रहा है कि सरकार का इंटेंशन सही नहीं है, उस पर कम से कम सबसे पहले अंतरिम आदेश जारी किया जाए और इस पूरे मामले में सुनवाई रुक जाए अभी, क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना के पास भी समय नहीं है और इन वकीलों को भी लग रहा था कि अगर ये सुनवाई आगे की तारीखों के लिए टल गई तो फिर हमारा पूरा एजेंडा गड़बड़ हो जाएगा और आगे तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, फैसले नहीं आएंगे। इसलिए हड़बड़ाहट संजीव खन्ना के पास भी थी कि उनके पास अब केवल 18 वर्किंग डे है, 18 वर्किंग डे, और उस बीच कई और मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो तो उस बेंच की सुनवाई में भी हैं जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुनवाई कर रहा है। वो कई और बेंच में हैं जिनके ऊपर फैसले अभी आने बाकी हैं, लेकिन उन फैसलों से नहीं, बल्कि इनको तो लगता है कि जाते जाते कुछ ऐसे फैसले देकर जाएं जिसके कारण उनको उन वामपंथी गुटों से, उन जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इनकी कॉन्स्पिरेसी चलती है, उससे हमें क्रिटिसाइज सुनना न पड़े और हमारी आलोचना ना हो। जैसे कि जब सीजेआई के तौर पर चंद्रचूड़ साहब थे तो उस समय अंतिम फैसले उनके ऐसे रहे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद भी बार बार उनकी आलोचना की जाती रही और वो सेमिनार में घूम घूम कर, अलग अलग जगहों पर, मीडिया में जाकर इंटरव्यू दे देकर ये बात करते रहे कि सीजेआई के तौर पर उन्होंने जो भी टिप्पणियां की, जो फैसले दिए, वो निष्पक्ष था। और इसलिए अब तैयारी संजीव खन्ना की भी यही थी कि जल्दी से जल्दी अंतरिम आदेश पारित कर दें। अभी भी ये कंफ्यूजन है, अंतरिम आदेश आएगा और उसमें इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताया नहीं जा सकता, लेकिन एसजी तुषार मेहता ने जिस तरह की बातें की है उससे तो इन जजों के होश उड़े हैं। क्योंकि संजीव खन्ना जब एक बात को रिपीट कर रहे थे कि कपिल सिब्बल ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, राजीव धवन ने कहा, निजाम पाशा ने कहा कि क्या किसी रिलीजियस एक्टिविटी में, किसी रिलीजियस प्लेसेस के कंट्रोल में, किसी रिलीजियस ट्रस्ट के कंट्रोल में कोई गैर
हिंदू या गैर मुसलमान हो सकता है उनके अपने रिलीजन के प्लेसेस में। यानी कि मुसलमान अगर अपने धार्मिक स्थलों के लिए ट्रस्ट बनाता है, उसकी देख रेख करता है, तो क्या उसमें गैर मुस्लिम को होना चाहिए? क्या उसी तरह से नहीं है जैसे कि अगर कोई हिंदू ट्रस्ट बनाता है या हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं तो उसमें कोई भी गैर हिंदू क्या उसका मेंबर हो सकता है? सबसे पहले सवाल एस.जी. मेहता से यही किया संजीव खन्ना ने। और संजीव खन्ना ने जब कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि हिंदू ट्रस्टों में किसी गैर हिंदू को मेंबर बनाया जा सकता है, तो तुषार मेहता ने कहा बनाया जा सकता है और बनाया भी गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बनाया जा सकता है उसको कंट्रोल करने वाली बॉडी में। लेकिन फिर संजीव खन्ना ने कहा कि नहीं, आपको ओपनली ये बात बोलनी पड़ेगी कि इट में भी इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि आप बताइए कि क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है। इस पर तुषार मेहता ने सीधे तौर पर कहा कि कई ऐसे ट्रस्ट हैं, हिंदू ट्रस्ट, जिसमें कंट्रोल करने वाली बॉडी पूरे साउथ इंडिया की बात है, कई मंदिर के ट्रस्ट पर कंट्रोल कौन करती है? उसके पैसे पर सरकार। और सरकार कंट्रोल कैसे करती है? आईएएस अधिकारी होते हैं। इसलिए ये बात फिर टर्न ले लिया और उसके बाद जब यही सवाल बार बार कपिल सिब्बल कर रहे थे, हालांकि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और एस.जी. तुषार मेहता के बीच झड़प भी हुई और यह बात भी हुई कि ये कोर्ट रूम में ऐसे हरकतें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कपिल सिब्बल को बेइज्जत करते हुए कहा कि कपिल सिब्बल आजकल बड़े व्यस्त वकील हैं, ये राज्यसभा के सांसद भी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उनका काम भी इनको करना पड़ता है, ये कई मामलों में वकालत करने के लिए भी आ जाते हैं और इसके अलावा भी एक काम है इनके पास, ये YouTube पर वीडियो भी बनाते हैं। तो इतने व्यस्त टाइम में से निकाल कर यहां पर आए हैं, इसलिए खींचे हुए हैं कि जल्द से जल्द मेरी बातें सुन ली जाए और इन्हीं की बातों पर मुहर लगा दी जाए। इसके बाद कपिल सिब्बल का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो वहां से खिसकते नजर आए और जब अभिषेक मनु सिंघवी भी यही बात कर रहे थे तो उन्होंने पॉलिटिकली बातें की और एस.जी. मेहता ने सीधे एक सवाल पूछा सीजेआई संजीव खन्ना से। जब ये लोग बार बार ये कह रहे थे कि क्या किसी मुस्लिम संगठन में जो कि धार्मिक अधिकार से जुड़ा हुआ है, उनके मजहबी मामलों में क्या कोई गैर मुस्लिम हस्तक्षेप कर सकता है, दखलंदाजी कर सकता है? अगर ऐसा कर सकता है तो आर्टिकल 26 का उदाहरण देने लगे, फंडामेंटल राइट का उदाहरण देने लगे और बार बार यही बात कर रहे थे कि किसी सेकुलर कंट्री में किसी धर्म विशेष के संस्थानों को कंट्रोल करने का अधिकार, उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी दूसरे समुदाय के लोग या फिर सरकार को नहीं होना चाहिए। इसी पर एक सवाल सीजेआई संजीव खन्ना से एस.जी. तुषार मेहता ने पूछा और वो यही सवाल था कि अगर मजहबी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, गैर मुस्लिम नहीं कर सकता है, तो फिर यहां सुनवाई में शामिल ये जज आप लोग क्यों इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं? क्योंकि यहां जो चेयर पर बैठे हुए 3 जज हैं उसमें से कोई भी मुसलमान नहीं है। न सीजेआई संजीव खन्ना मुसलमान है, न जस्टिस संजय कुमार मुसलमान है और न जस्टिस के.वी. विश्वनाथन मुसलमान हैं। तो फिर अगर ऐसे मामले में सुनवाई करने के लिए किसी मुस्लिम जज को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, किसी गैर मुस्लिम जज कैसे इस मामले की सुनवाई कर सकता है? जब ये पूरा सिस्टम, सरकार, इस व्यवस्था में बैठे कुछ लोग, कोई भी इनके मजहबी मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी मुस्लिम ही होने चाहिए। जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के काउंसिल यानी वक्फ काउंसिल में केवल मुसलमान रहेगा, वक्फ मैनेजमेंट कमेटी में केवल मुसलमान रहेगा, मुसलमानों के अलावा कोई इस पर सुनवाई ही नहीं कर सकता, वक्फ के ट्रिब्यूनल में केवल मुसलमान रहेगा, तो फिर केवल मुसलमान ही रहेगा इस पूरे मामले में, तो फिर कोई हिंदू जज कैसे इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं? इस पर सीजेआई संजीव खन्ना पूरी तरह से बौखला गए और उन्होंने 1-1.5 मिनट तक इसी मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया कि आप जजों के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। जब हम लोग इस कुर्सी पर बैठते हैं
तो अपने सारे रिलीजियस एक्टिविटी को लूज कर देते हैं। मतलब पंच परमेश्वर की भूमिका की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम जज बन गए, जज की कुर्सी पर बैठे हैं, तो मेरा कोई धर्म नहीं है। हम सारे धर्म को एक ही तरह से देखते हैं। आप दो साइड को एक साथ मिला नहीं सकते, क्योंकि जज की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को आप सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह नहीं ले सकते। इसी की बात हंगामा शुरू हो गया। दो जज जो बैठे हुए थे, यानी केवी विश्वनाथन और संजय कुमार, ये दोनों भी हैरान रह गए कि ये कौन सा सवाल पूछ दिया, क्योंकि सवाल तो जायज है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ये मानते हैं कि निष्पक्षता केवल उन्हीं के पास है, केवल वही स्वतंत्र निर्णय दे सकते हैं, वो मुसलमानों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, क्रिश्चियनों के लिए भी, किसी मजहबी मामलों में भी, और वो निष्पक्ष तरीके से काम कर सकते हैं, तो क्या उनको ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो कहा गया है कि वक्फ बोर्ड काउंसिल के अंदर नन मुस्लिम मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे? वो कोई आईएएस अधिकारी हो सकता है, वो कोई सांसद हो सकता है, वो कोई इमिनेंट पर्सनालिटी हो सकता है जिसमें पूर्व जज भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसा सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकता है जिसको इन मामलों की जानकारी हो। तो फिर क्या उस पद पर जाने के बाद उसकी निष्पक्षता पर जज साहब को कोई विश्वास नहीं है? क्या निष्पक्षता केवल सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर बैठे हुए जजों के पास ही है? क्या निष्पक्षता प्रधानमंत्री की कुर्सी, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए उस व्यक्ति के लिए नहीं है? क्या संवैधानिक संस्थानों में बैठे दूसरे लोग निष्पक्ष नहीं हैं? केवल सुप्रीम कोर्ट के जज ही मानते हैं कि हम जो निर्णय देते हैं वो निष्पक्ष निर्णय होता है। जब यही बात ट्रिपल तलाक के मामले में लोगों ने किया था और यही मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि शरिया कानून में यह है और इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज उस समय क्यों नहीं कहते कि ये आपका रिलीजियस मामला है, मजहबी मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा? उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कर रहे थे जब शाहबानो के मामले में इन लोगों ने फैसला दिया था कि नहीं, कंपनसेशन देना पड़ेगा, मेहर की रकम का कोई मतलब नहीं है? क्या उस समय ये मजहब में हस्तक्षेप नहीं था? तो ऐसे अगर सरकार हस्तक्षेप कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ सरकार ने कानून बनाए और उसमें पनिशमेंट के लिए प्रावधान जोड़े, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं हुई। आज जब गैर मुस्लिम उस काउंसिल के मेंबर होंगे तो आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हो सकता है मजहबी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? एक सवाल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के चेहरे से हवाइयां उड़ा दी, क्योंकि इन लोगों ने जो बार बार एक ही बात का रट लगाया कि हम जब इस कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं होता, हम तो सारे धर्मों को एक ही तरह से देखते हैं। तो क्या आप मानकर बैठे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई इंसान वो निष्पक्ष नहीं होता, वो किसी धर्म को टारगेट करता है? ये तो आपके विचार हैं। इसलिए फैसले इस पर जो भी आए, ये अंतरिम आदेश जो भी पारित करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अब तो ये जाने वाले हैं। सीजीआई संजीव खन्ना केवल 18 वर्किंग डे के लिए 13 मई को इनका रिटायरमेंट होने वाला है और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी चुन दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया था भाई सीनियर मोस्ट जज की बात करें, इन्होंने चुन दिया। अगला सीजीआई बीआर गवई होंगे। जस्टिस बीआर गवई के हाथों में कमान सौंपी जाएगी। उनका भी कार्यकाल 6 महीने का ही है, लेकिन जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज एक के बाद एक सरकार के खिलाफ, संसद के खिलाफ फैसले सुनाते जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि अगर सरकार ये नहीं करती है, अगर सरकार जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करती है, अगर सरकार कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म नहीं करती है, तो कानून बनाने से पहले इन लोगों को 1000 बार सोचना पड़ेगा कि संसद की औकात क्या रह गई है, जनप्रतिनिधि क्यों है। लोगों के प्रतिनिधि बनकर संसद में जाकर और लोगों की डिमांड पर देश के हित में अगर कोई फैसले लिए जाते हैं, कोई कानून बनाए जाते हैं, तो उसके बाद क्या इनको डर के रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून पर कोई अंतरिम आदेश डाल दे, उस कानून को खत्म कर दे और हम फिर बैठकर तमाशा देखते रहे, जैसे एनजेएसी के लिए हुआ, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए हुआ और जैसे
अभी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर संसद से कानून पारित नहीं करवाना चाहिए, बल्कि संसद में कानून का जो ड्राफ्ट है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में भेजो और इन जजों से सहमति लो कि क्या यह कानून सही है, ताकि संसद के पटल पर हम रखें। अगर ये नहीं कर सकते तो इन जजों पर लगाम लगाने की जरूरत पड़ी है और इस समय जुडिशियल रिफॉर्म भी चाहिए, कॉलेजियम खत्म होना भी चाहिए और जजों की नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये कैश कांड में संलिप्त रहे लेकिन फिर भी ये निष्पक्ष है, इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगे फिर भी ये निष्पक्ष है। कई जज भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएं, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है फिर भी ये निष्पक्ष है। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, मंत्रालय में बैठे सारे मंत्री ये निष्पक्ष नहीं हो सकते। ये इन लोगों ने अपने विचार बना लिए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है और उसके बाद आगे जो इस पर अंतरिम आदेश आने की संभावना है, ये जुडिशियरी और विधायिका, दूसरी तरफ संसद में बैठे हुए लोग, इन दोनों को एक बैलेंस करने के लिए आगे सावधान रहने की बात की ओर संकेत देता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस संसद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और ये लोग कानून बनाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करते रहेगा, कैंसिल करते रहेगा। जज ऐसे ही बैठकर एक के बाद एक खेल करते रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।